पाशा साहब, आप खुद वजीर खजाना रहे, बतौर माहिर मईशत खुद हुकूमती वज़रा आपकी बात को बहुत ज़्यादा मोतबर मानते हैं। आप समझते हैं 3 साल में तीसरा वजीर खजाना, 5 FBR चेयरमैन, बार बार मुआशी टीम बदलना बेहतर है इस वक्त मईशत के लिए, जबकि अभी अभी IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि चूँकि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री एक बहुत अहम मिनिस्ट्री है और उसका रोल जो है IMF प्रोग्राम में बहुत अहम होता है, इसलिए हमें ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी चाहिए। अब पिछले मरतबा भी IMF प्रोग्राम फाइनलाइज हो रहा था, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर साहब को फारिग कर दिया गया और अब ये फिर से प्रोग्राम शुरू हो रहा है और एक तब्दीली लाई गई है। जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है उनको तो यकीनन हम मुबारकबाद देते हैं, मगर उन्हें कुछ वक्त लगेगा सारे चीज़ों को समझने में और डिटेल में जाने में। तो इस लिहाज से कुछ इस हुकूमत के जो काम हैं उनमें कुछ मुश्किलात कुछ अरसे के लिए पेश हो सकती हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि मार्केट के लिहाज से भी कि फाइनेंस मिनिस्टर्स में तब्दीली ज़्यादा नहीं की जाए। साथ ही बताएगा कि हुकूमत ने एक वजह जो बताई वो महंगाई बताई है। जनवरी में जब महंगाई 5.7% पे गई, वज़ीर आज़म ने अपनी मुआशी टीम को क्रेडिट दिया। फरवरी में 8.7% हो गई। मार्च में तवक्को है कि शायद 9% से ज़्यादा रहे। आपने आज आर्टिकल लिखा जिसमें आपने बताया कि मनी सप्लाई में 18% की ग्रोथ है, जो कि 5 साल की एवरेज जो 13% थी उससे बहुत ज़्यादा है। ये भी महंगाई में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो करेंसी में इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी में बेहतरी आई है, इसके अलावा कोई और रीज़न है जिसकी वजह से, अगर वज़ीर ख़जाना बदलने की वजह से महंगाई कम हो सके? मेरा ख़्याल ये है कि अफरात ज़र के इजाफे में बहुत से वजूहात हैं। एक चीज़ जो पॉजिटिव कुछ अरसे के लिए हो सकती है वो रुपए की कदर में इजाफा 6-7%, उससे इंपोर्ट की कीमतों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। मगर उसके बरक्स आपका जो मनी सप्लाई में इजाफा है वो 18% जिस तरह आपने कहा, और ये पिछले 5 साल का सबसे ज़्यादा रेट है। दूसरी तरफ बाहर की चीज़ें जो इंपोर्ट हम करते हैं उनकी कीमतों में डॉलर प्राइसेस में इजाफा होता जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले तो आपने देखा कि तेल की कीमत में इजाफा हुआ, अब आप देख रहे हैं एडिबल ऑयल में, आपके दाल में, आपकी चाय में, आपके फर्टिलाइज़र में, ये सब चीज़ों में इजाफा हो रहा है। और ख़तरा यह है कि और इजाफा होगा जैसे वर्ल्ड इकॉनमी आगे बढ़ेगी और वैक्सीनेशन सारा जो इस्तेमाल है वो बहुत फैल जाएगा। तीसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ इस वक्त है वो ये कि IMF प्रोग्राम के साथ जो एग्रीमेंट आपने किया है कि बिजली की निर्खों में आप जितना इजाफा करेंगे, हमारा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 40% इजाफा होगा, और ये इजाफा पहले भी 1 रुपये 90 पैसे का हो चुका था। अब ये सब आप देखें, मिला के देखें तो तकरीबन जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं ना, कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट में इजाफा वो नुमाया तौर पर होगा, और ख़तरा मौजूद है कि आने वाले महीनों में आपका जो अफराती ज़र की रफ्तार है वो 10 से बढ़कर 11-12% तक भी जा सकती है। ये बहुत परेशान कुन बात है। मगर महंगाई के अलावा आप ग्रोथ पर भी इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। स्टेट बैंक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स की वजह से हालिया मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में 3% तक गया है जो उनका ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, बट आप 2% ही देख रहे हैं। एग्रीकल्चर उसकी एक वजह भी बता रहे हैं। साथ में जो करंट अकाउंट है उस पर भी आप कह रहे हैं कि जी खतरात वापस से नजर आ रहे हैं कि ये बढ़ेगा। जहाँ अब आप ये देखिए कि कपास की फसल का तो हमें अब पता चल गया है कि फसल कितनी हुई थी। आधी है, जो एक पीक था एक ज़माने में हम 1,40,00,000 बेल तक पहुंच गए थे, अब अफसोस से कहना पड़ता है कि 70 लाख पे अटक के रह गए हैं। तो अब ये है कि आपका जो प्रोडक्शन बेस है उसमें इजाफा नहीं है, अगरचे सनती पैदावार में इजाफा है, मगर अब थर्ड वेव के बाद ख़तरा ये पैदा हो गया है कि जिस तरह पिछले साल मार्च के बाद में नुमाया तौर पर कमी आई थी आपके सनती शोबे के पैदावार में, फिर से खुदा न खास्ता ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बेहतर असेसमेंट ये है कि शायद 2% हो जाए तो बड़ी बात है। एक और चीज़ मैं जल्दी कहना चाहता हूँ कि पिछले साल का जो शरह नमू बताया गया था वो -0.4% बताया गया था।
ہماری ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اندازہ جو دیا گیا تھا کووڈ کے امپیکٹ کا وہ کم تھا، اور سال کے ختم ہونے کے بعد میں اب ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال شرح نمو -2% سے زیادہ رہی ہے۔ تو حالات کافی خراب ہو رہے تھے، اب بس ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے، مگر تھرڈ ویو کی بڑی پریشانی اب شروع ہو چکی ہے۔ اصل ایک طرف یہ پریشانی، دوسری طرف 700 ارب روپے کے IMF کے پروگرام کے تحت نئے ٹیکسز، بجلی کی قیمتوں میں 40% تک کا اضافہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بہتر نیگوشیٹ کر سکتا تھا IMF سے، اور یہ جو شرطیں ہیں انہیں پورا کر پائے گا IMF کا پروگرام؟ پاکستان پورا کر پائے گا ان شرطوں کے ساتھ؟ میری گزارش یہ ہے کہ نیگوسیشنز کچھ بہتر انداز میں ہو سکتے تھے، اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ایک جو چیز جو ہمارے فیور میں جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا تجارتی یا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلے گیا تھا۔ جب پچھلے مرتبہ حکومت ان سے بات کرنے گئی تھی اس وقت جو آپ کا خسارہ تھا ٹریڈ کا وہ 13 ارب ڈالر سے زیادہ تھا۔ تو اس لحاظ سے ہماری بارگیننگ پوزیشن بہت بہتر ہونی چاہیے تھی، مگر سمجھ میں نہیں آتا کیوں اتنے سخت انداز سے IMF نے چیزیں مانگی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے بے تحاشا خود مختاری، ٹیکسوں میں 700 ارب کا اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں 40% اضافہ، نیپرا کو آٹونمس، یہ اس طرح کی چیزیں ایک وقت پر کسی ایک ملک کو کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے جب حالات بہت خراب ہو جائیں گے تو شاید حکومت کو پھر سے سوچنا پڑے گا کہ اتنا سخت پروگرام کو ہم کیسے آگے لے جائیں گے، جبکہ اب ایک نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تھرڈ ویو کا۔ تو ریلیکسیشن جو ہیں ان کنڈیشنز کی وہ اب میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اور 700 ارب کا ٹیکسز لگانا یہ جیسے کہتے ہیں نا آپ نے ملک کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دینی ہے، یہ اس وقت بالکل نامناسب ہوگا۔ سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں، IMF سے نیگوسیشن ٹھیک سے کریں، سمجھائیں انہیں۔ ساری دنیا مشکل میں اس وقت ہے تو سمجھنے کی کوشش انہیں کرنا میں سمجھتا ہوں چاہیے۔